आपकी गाय और भैंस जो है वो बार बार हीट में आ रही है, लेकिन अभी तक जानवर जो है आपका ठहरा नहीं। इसको 5 दफ़ा 6 दफ़ा आपने क्रॉस करवा लिया। हर माह बाकायदगी से हीट में आ रही है। आपने नस्ल कशी जो है वो भी करवा ली, आपने जो है सांड से भी मलाई इसकी करवा ली, लेकिन बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मामला जो है वो सट बैठा नहीं। इसी के बारे में आज आपके साथ बात करेंगे। एक इंजेक्शन है GnRH, वो बात करेंगे आपके साथ, और इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो 100% जो है वो कंसीव हो जाएगा, ठहर जाएगा, हमला हो जाएगी आपकी गाय और भैंस। तो इसी पे हम बात करते हैं। आज है हमारा इंजेक्शन कंसेप्टाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। इंजेक्शन कंसेप्टाल को लगाने का सही तरीका क्या है, इसको आपने कितनी मरतबा लगाना है और कहाँ कहाँ आपने इसको लगाना है, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो 100% मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे भाई ये काम करते हैं, नस्ल कशी का AI का जो काम करते हैं, या हमारे फार्मर हज़ार जो पढ़े लिखे वो जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। कि आज हम जदीद तरीका आपको बताएंगे कि इंजेक्शन कंसेप्टाल को लगाना कैसे है। हमारे यहाँ यही रिवाज है कि जानवर को जब भी आपने हमला करवाना है, उसकी AI करवानी है, या उसको सांड से आपने उसकी मलाई करवानी है, तो वो कहते हैं ये आधे घंटे पहले इस इंजेक्शन को लगा दें, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो खातर खा मिलते नहीं। आज आपको इस इंजेक्शन को लगाने का बेहतरीन तरीका बताएंगे कि ये है क्या। इंजेक्शन कंसेप्टाल जो है ये स्टार लेबॉरेटरी जो है इसको ये मैन्युफैक्चर करती है। ये 2.5 ml में और 5 ml मार्केट में आता है। प्रोसैरलिन इसके अंदर जो है वो साल्ट मौजूद है। इसको लगाने का तरीकाकार क्या है, इसकी डिटेल फिर किसी ने बताऊंगा कि इसको कहाँ कहाँ आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी सिर्फ बात करूँगा कि जो जानवर बार बार हीट में आ रहे हैं, उसकी चूँकि जानवर के बार बार हीट में आने की बेशुमार वजूहत है, लेकिन आज जिस वजह के लिए ये इंजेक्शन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर जानवर का जो अंडा है, यानी कि जब जानवर ने हीट में आना होता है, गाय भैंस ने हीट में आना है, जिस दिन आपने इसको क्रॉस करवाना होता है, उस दिन इसकी ओवरी से, यानी कि बच्चा दानी के ऊपर एक स्ट्रक्चर है छोटी सी, उसको ओवरी कहते हैं, वहाँ से एक अंडा निकलता है। उस अंडे ने उस स्पर्म के साथ, जो कि इन नस्ल कशी जो आपने करवाई है जानवर की, चाहे वो सांड से करवाई है, चाहे वो आपने मसनूई नस्ल कशी AI करवाई है, तो जब वो स्पर्म अंदर जाते हैं फिर अंडे के साथ मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, कि दोनों का मिलाप हो जाता है, एम्ब्रियो जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो बाज़ जो सूरत हाल होती है उसमें ऐसा होता है कि जानवर बिल्कुल सेहतमंद होता है, लेकिन हर माह उसका अंडा जो है वो मेच्योर नहीं हो रहा था, वहाँ से निकल नहीं रहा था। तो फिर इंजेक्शन जो कंसेप्टाल है ये वाला काम करता है कि ये ओवोल्यूशन जो है वो करवा देता है, कि अंडा निकल जाता है। अब इसको लगाने का तरीकाकार क्या है, ये आप ज़रा अच्छी तरह से इसको ज़हन में रख लीजिए। जिस दिन आपने AI करवानी है या सांड से आपने इसको करवाना है अपने जानवर को, तो अभी ख़ास तौर पे मैं जोर दूंगा AI पर कि अगर आपने AI करवानी है, जिस दिन आपने AI करवानी है, आज AI का जो टाइम है वो फिक्स हो चुका है, डॉक्टर ने आके चेक कर लिया कि जनाब आपका जानवर प्रॉपर हीट में है और इस वक्त इसको इंजेक्शन लगाने का टाइम है। तो इसको लगा आधा घंटा आपने पहले लगा देना है, इसको इंजेक्शन को आधा घंटा लगा के फिर आपने सीमन इसके अंदर रखना है। अब यह है कि इस इंजेक्शन को लगाना कहाँ है। ज़ाहिर अगर गर्दन में भी लगाएंगे तो फिर भी अपना ये काम दिखाएगा, लेकिन इसको लगाने का बेहतर तरीका यह है कि जानवर की जो राइट साइड की पुट है, जो पिछले हिस्से की दोनों टांगें होती हैं उसके ऊपर पुट बनी होती है ना, जो राइट साइड की जो पुट है, जिसको हम दायां हिस्सा कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि सज्जा पासा, वहाँ पर आपने इंजेक्शन को लगाना है। क्योंकि जो बच्चादानी होती है इसकी जो 2 ओवरियाँ मौजूद हैं, तो जो राइट ओवरी होती है जहाँ से अंडे ने निकलना है, जो कि दाएं हाथ वाली ओवरी है, वो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है, वहाँ से अंडा निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इस इंजेक्शन को जो दाएं हाथ वाली ये पुट है, जो राइट हैंड वाली पुट है, वहाँ पर आपने इसको लगाना है, ताकि वहाँ पर इसका असर जो है वह जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाए। बजाय से गर्दन पे लगाएंगे फिर उसने पूरे जिस्म पे आना है, तो यहाँ से ये जल्दी जज्ब होके तो ओवरी तक चला जाता है, जो ओवुलेशन है वो जल्दी ये करवा देता है। एक और बात, जब आपने इस इंजेक्शन को लगाना है तो फिर कोशिश कीजिए जानवर को 12 से 24 घंटे के बाद एक और उसकी AI जो है वो करवा दी जाए। 2 AI आपने उसकी करवानी है, एक तो आपने उस वक्त करवानी है, दूसरी आपने करवानी है 12 से 24 घंटे के बाद। अब अगला तरीका कि अगला जो है वो आपने इस इंजेक्शन को लगाने का बेहतरीन जो टाइम है वो कौन सा है। आज आपने अपने जानवरों की जो है वो मलाई करवा ली, उसको सुई नस्ल कशी जो है AI जो करवा लिया, आपने इंजेक्शन इसको रखवा लिया नस्ल कशी का, तो आपने 12वें दिन इस इंजेक्शन को दोबारा फिर लगाना है। क्योंकि 12वें से 13वें दिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि जो हार्मोन है वो सही तरीके से निकल नहीं पाते ओवरी से। तो जब हार्मोन जो है निकलना, तो हार्मोन की कमी की वजह से जो पहले दिन जो कंसेप्शन रेट ठहरा था
यानी कि जो पहले दिन फर्टिलाइजेशन हुई थी, अंडा और स्पर्म मिल गए थे और जो जानवर की जो प्रेगनेंसी है वो ठहरी थी, लेकिन जब वो 12वें दिन पहुंचते हैं तो वो बच्चे जो है अक्सरियत जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। तो उस डेथ को बचाने के लिए 12वें दिन आपने लाजमी से इंजेक्शन को दोबारा लगा देना है। सबसे बेहतर है 12वां दिन। लेकिन अगर आप पहले दिन भी 0 डे पे इसको रख देते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। इनके 2 इंजेक्शन अगर आप लगा देते हैं, एक आप 0 डे पे लगाते हैं, 0 डे वो वाला दिन है जिस दिन आपने EI करनी है, उस दिन आपने इस इंजेक्शन को आधा घंटा पहले लगवा के EI करवानी है, और दूसरा इंजेक्शन जो है वो आपने 12वें दिन लगवाना है। तो अगर आप दोनों इंजेक्शन लगवा लेते हैं फिर सोने पे सुहागा है। और अगर आप इसको 12वें दिन सिर्फ 12वें दिन लगवाते हैं तो फिर भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। इनके दोनों तरीके आपके समझ में इंशाल्लाह आ चुके होंगे। अब आ जाते हैं इसकी डोज रेट पर, इसकी खुराक पर कि इंजेक्शन कंसेप्टार लगाना कितना है। इंजेक्शन कंसेप्टार जो कि 5 ml में आता है और 2.5 ml में के 2.5 ml में और 5 ml में मार्केट में ये अवेलेबल है। अगर आपके पास 5 ml है तो बेहतर ये है कि 5 ml वाला आप इंजेक्शन जो है वो ले लें। आपने लगाना है जानवर को सिर्फ 2.5 ml, इनके 2.5 ml लगाना है। इस काम के लिए आपने अपने जानवर को 2.5 ml लगाना है, यानी कि 2.5 ml जो है वो आपने लगाना है डे 0 पर जब आपने इसकी इंसेमिनेशन करानी है, और 2.5 ml आपने लगाना है 12वें दिन, ताकि जो कंसेप्शन हुई है, जानवर जो हमला हुआ है, जो जनीन छोटा बना है वो मर न जाए। तो दोनों आपने डोज जो वो समझ ली होंगी कि 2.5 ml की 2 खुराकें जानवर को लगनी है, तो इंशाल्लाह जानवर आपका जो है वो कंसीव हो जाएगा, हमला हो जाएगा और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।